जी शंकर सम होई, यहां यदि अवतार भी आया होगा, अभिमान मत करना। जो जितना है और जैसा भी है, जिसने गुरु महाराज जी की जितनी कृपा हासिल की हो। और एक बात ध्यान रखना, गुरु महाराज बहुत करुणामयी होती है। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, है ना। कौन से बाबा है वे? पागल बाबा वृंदावन के, उनका है करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी। देखो, स्वार्थ की, संसार की, दुख की, चिंता की वर्षा तो हो रही है। अब गुरु महाराज जी का छाता, छाता होता है छतरी। अब आजकल फैशन है, पहले के छाते बहुत बड़े बड़े होते, उसको क्या कहते थे? 16 गज। अब तो जानते भी नहीं, 16 गज, 12 गज, 14 गज, ये लंबा छाता होता था। अभी दुकानदार लोगों के पास में होता है। अब फैशन में 100 रुपए वाला छाता ऐसा होता है, तुम्हारा सिर तो ढक जाता है, इधर की कोई गारंटी नहीं। अब जिसका जितना छत्र हो उतना ही पानी से बचेगा। अब तुम्हारी फैशन में यदि तुमने छोटा सा छाता ले आए और कहते हो कि हम तो भीग गए, तो दुनिया कहेगी छाता नहीं था, बोले था, अभी नया खरीद के लाया था, लेकिन फैशनेबल था तो भीग गए। ऐसे ही संसार की चिंता, दुख, शोक, प्रारब्ध आदि भी श्री गुरु महाराज जी के शरण जो रहेगा। ऐसा नहीं कान फूक लिए गुरु हो गया, इतना आसान काम नहीं है। पुनर्जन्म होता है। जैसे स्त्री का गोत्र बदल जाता है पति के साथ जाने के बाद, गोत्र बदल जाता है। पितृगोत्री यथा कन्या पति गोत्रेण गोत्रिका, वैसे ही अच्युत गोत्रेण गोत्रिका। श्री गुरु महाराज जी के पास जाओगे आपका गोत्र बदल जाएगा। ये पुनर्जन्म होता है। ये गुरु करना कोई हंसी नहीं है, कान फूकना नहीं है, ये पुनर्जन्म है। और गुरु के बाद में हमारे जीवन में ये नहीं कि गुरु की कृपा से सब शादी भी हो गई, नौकरी भी लग गई, गाड़ी नहीं थी गाड़ी भी आ गई, बीमारी भी चली गई। अरे यार, ये कहाँ लाके फेंक दिए तुमने? गुरु की ऐसी तैसी कर दी। गुरु का उपयोग यही होता है आत्मोद्धार के लिए, और कोई उपयोग नहीं है। जो हमें पता नहीं परमार्थ हो, गुरु से प्राप्त करो। गाड़ी एक नहीं 10 मिल जाएगी, पैसा कमाना है। परधन परमन हरन में वेश्या बड़ी प्रवीण। पैसा ही चाहिए तो तुलसीदास जी का दोहा है, परधन परमन हरन में वेश्या बड़ी प्रवीण। पैसा चाहिए, पैसा तो किसी भी गली से मिल जाएगा। धन नहीं धन्यता चाहिए, और यदि धन्यता चाहिए तो बिना गुरु के डंडे खाए, बिना गुरु के शरण रहे। ऐसे नहीं कान फूक ली और बात बन गई। कम से कम चातुर्मास, इसलिए हमारे यहाँ चातुर्मास माना जाता है। जिसके भी जहां गुरु हो 4 महीना गुरु को दे दीजिए, और निसट के मत भागना, कान दे देना गुरु के हाथ में। तालीम करना कम से कम 4 महीना। चातुर्मास इसीलिए होता है। और कम से कम श्रावण मास तो होता है। श्रावण ही श्रवण का कारण होता है। अपने श्रवण गुरु के हाथ में देकर गुरु के श्रवण अपने कान में भरना, इसीलिए श्रावण मास होता है। और जो ये नहीं करेगा, गुरु पूनम आ जाएगी। गुरु महाराज जी जय जय सिया राम, ये नारियल, ये दुपट्टा और ये 100 रुपया तुम भी खाओ, हम भी चलते। ऐसे से नहीं होगा। यदि जिंदगी से दिल लगी न हो चाहते हो तो ये सूत्र है। आज तक इतिहास में जिसने भी जितना भी पाया है, बिना गुरु के कृपा के नहीं। इसलिए हम तो पूज्य गुरु महाराज जी से कहेंगे, मैं बाबा का बड़ा लाडला था, लाडला हूं, और हमेशा
गुरु महाराज जी अंतिम दिनों में कहते थे सबको, मेरे मुरली को छोड़ना मत, मेरे मुरली को संभालना, ये बात कहते थे। इतना ही, जो भी आए उसको ये कहते मेरे मुरली को संभालना, ये मेरा मुरली, मेरे मुरली को संभाल। महाराज जी को कभी हमको कुछ पढ़ाया नहीं, अरे तू नहीं, तुझे कुछ नहीं पढ़ाना है, तू तो गुरु महाराज जी की धरोहर है, बस तेरी सुरक्षा करना मेरा काम है, तुझे कुछ नहीं पढ़ाना है, तुझे कुछ नहीं सिखाना है, बार बार इतना ही बोलते थे। इसलिए गुरु महाराज का मैं लाडला हूं, आज भी हूं, तान से बोलता हूं, तान से जीता हूं। तो ये सूत्र है, जिसने जो भी पाया, जितना भी पाया, सिवा गुरु कृपा के नहीं, और इसकी आजमाइश मैं स्वयं करता हूं। इसलिए मेरे श्री गुरु महाराज, मैं जहां हूं मुझे छोड़कर वे जा ही नहीं सकते। तो आज सगुण रूप में श्री गुरु महाराज जी यहाँ विद्यमान हुए हैं। हम श्री गुरु चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे गुरु, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, बस वैसा ही ये शरारती मुरली, मैं बहुत शरारती था, बड़ा जिद्दी। महाराज जी को मैं कहता था, महाराज जी एकादशी को पान नहीं खाना चाहिए ना, एकादशी को पान नहीं चलता है ना। 3-4 बार बोला तो महाराज कहते थे जा खा ले खा ले खा ले खा ले, समझ लेते थे। आज भी एकादशी को मैं पान खाता हूँ, लेकिन आप लोग मत खाना, शरारती बच्चों की आदत हमने नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन आज भी उनकी याद में हाँ खा ले खा ले खा ले, क्योंकि मैं बड़ा लाडला था, बड़ा हठीला था। और एक बात पता है, मैं गुरु महाराज जी से ज्ञान के तर्क करता था और महाराज जी भक्ति की ओर ले चलते थे। हमको भक्ति ना पसंद थी, अरे राम राम करो, हम बोलते थे राम कहाँ है। लेकिन आज उसी बात पे मैं सबको कहता हूँ, ज्ञान मार्ग का अवलंबन तो सबको देता हूँ, ज्ञान का बिल्कुल त्याग नहीं है, किंतु भक्ति के स्वीकार के बिना कलिकाल में मुक्ति नहीं, ये हमारा सिद्धांत आज स्वीकृत हो गया। और गुरु महाराज जी मेरे सिद्धांत पे अब बड़े खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? बाबा हमेशा कहते थे राम राम बोलो, और हमने अहोरात्र जब भी हम उनकी पुण्यतिथि मनाते तो 24 घंटे का राम नाम करते, और श्री गुरु महाराज सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए करना है। इसलिए बाबा ने एक पद लिखा है, उस पद को बोलकर और फिर विराम लेते हैं। बाबा ने कहा है कि हम जो भी काम करेंगे उसी की खुशी के लिए। नारायण जो काम करे भगवान के खुशी का, तो जीवन हो धन्य जगत में, नाम हो उसी का। महापुरुषों की जो कृपा मुझे मिल रही है, पूज्य बापू जहां भी कथा करते वहां से मुझे फोन करते, इतना पात्र हूं लग रहा है तुम्हें? हम तो नटखट है तब भी और आज भी, हमको कुछ भी पता नहीं। बापू के मंच पर भी हम ऐसे ही रहते, बापू के साथ भी ऐसे ही रहते, हमको पता नहीं कुछ, हमको आता जाता कुछ नहीं, यही बोलता हूँ। और वाकई यही है, निकालस्ता। लेकिन पूज्य बापू इतने महापुरुष यदि बालोकन वो भूले तो मुझे लगता है गुरु महाराज जी के सिवा और कोई अनुकंपा दूसरी हो ही नहीं सकती। नारायण काम करे भगवान के, बस उनकी खुशी के लिए, तो जीवन हो धन्य जगत में, नाम हो उसी का। भव सागर से तरना काहे को पाप करना, एक दिन होगा मरना, काहे को पाप करना, एक दिन होगा मरना,
काहे को पाप करना, काहे को पाप करना, काहे को पाप। तो हे गुरु महाराज, हठ पूर्वक हम जिए रहे और आज भी आपका ये मुरली वैसा ही नटखट है, लेकिन आपकी खुशी के बिना मैं नहीं जीता हूँ। तब भी मैं गुरु महाराज जी को बिना पूछे कुछ नहीं करता था, और आज भी पता है मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मेरे गुरु महाराज अदृश्य हो जाएंगे तो मुझे बहुत रोना आएगा, लेकिन मुझे मेरे गुरु महाराज गए लगे ही नहीं, गए ही नहीं कहीं। इसीलिए लोग ऐसी सूरत लेके मेरे पास जब आते थे तो मैं उनको हंसाता था, क्योंकि गुरु मरा तो चेला रोया, गुरु मरा तो चेला रोया, तो गुरु का ज्ञान व्यर्थ में खोया। गुरु मरा तो तू क्यों जिंदा है, तेरा क्या काम है? लेकिन गुरु मरता ही नहीं ना। आपको पता है ये भेरड़े साहब के जो पिताजी थे ना, उनके पिताजी का और गुरु महाराज का बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। और ये बताऊं, शराब पीते थे वे। गुरु महाराज जी बोलते थे इसको छोड़ दो, तो बोले देखो तुम पत्नी छोड़ने को बोलो, मकान छोड़ने को बोलो, इसको छोड़कर चाहे जो छोड़ने को बोलो अब भी छोड़ता हूं। लेकिन पता है तुम्हें, इच्छा मृत्यु। हमारे गुरु महाराज जी ने शुक्रवार को देह छोड़ा और उन्होंने कह दिया अपने बच्चों को, क्या बोले 1 महीने में जाना है। मेरा मित्र चला गया, मेरे गुरु महाराज गए। पता है कब गए? कोई बीमारी नहीं, सिर्फ बीच में शनिवार गया, इतवार गया और सोमवार को ठन ठन बैठे थे और गुरु महाराज जी ने पुकार लिया। बताओ कैसे कैसे लोग हैं, हो सकेगा इतना अर्पण? यदि गुरु नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। गुरु नहीं तो उसकी पुण्यतिथि मना रहे हो। इसलिए मैं कहा कि पुण्यतिथि नहीं, यह हमारा पुण्य पर्व है, पूर्ण पर्व है। हम गुरु पूनम मना रहे हैं। वो मरे तो मरे, तो तुम्हारी जिंदगी में क्या रहा? इसलिए कभी जाता नहीं है। और यूं तो जाते नहीं, यहां से जाते नहीं है कोई, यहां से चलकर आते हैं सारे यहीं पे कपड़े बदल बदल कर। जाते नहीं है कोई, यहां से चलकर आते हैं सारे यहीं पे कपड़े बदल बदल कर। ये तो कपड़े बदल कर आते हैं, लेकिन मेरे गुरु महाराज पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है और सदा सदा के लिए ऐसी है। इसलिए नटखट मुरलीदास आपके श्री चरणों में कहता है, गुरु महाराज अब तक तो निभाया प्रभु, आगे जैसी आपकी इच्छा हो और हम सबके जीवन में ऐसा ही राम प्रेम, ऐसे ही गुरु शरणागति बढ़ती रहे। और इसी भाव के साथ श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ और आप सभी का आशीर्वाद लेता हुआ 2 मिनट गुरु महाराज जी का स्मरण करें और तत्पश्चात विराम। जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु, गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। गजब। गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु, जय जय गुरु महाराज। आइए जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु, जय जय गुरु महाराज, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। जय हो, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। दार दार दार। जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। जय हो, गुरु महाराज गुरु, जय जय श्री गुरु महाराज की, श्री तुलसीदास जी बाबा की, श्री गुरु नारायण दास जी महाराज की, नर्मदा मैया। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
शिव शंभो मात श्री नर्मदे जय जय श्री सीता